तो यार आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 सबसे सुरक्षित SCPs के बारे में। ये SCP ऑब्जेक्ट क्लास सेफ के अंदर बिल्कुल टॉप पर रहने वाले SCPs हैं। ये SCP इतने सुरक्षित है कि आपको इनसे खतरा ही नहीं बल्कि इनसे फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो दोस्तों पिछली वीडियो में मैंने बताया था 10 सबसे खतरनाक SCPs के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात कर लेते हैं 5 सबसे सुरक्षित SCPs के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस चैनल के परिवार का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए बिना बकवास ना किए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो यार इस लिस्ट में नंबर 5 पर हम रखने वाले हैं SCP-085 को। SCP-085 जिसे कैसेंड्रा के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक लड़की का स्केच है जो कि एक पेपर पर बना हुआ है। इस स्केच को SCP-067 के द्वारा बनाया गया था। वैसे तो ये स्केच दिखने में काफ़ी शांत सा और काफ़ी म्यूट सा लगता है, लेकिन इसके साथ कम्युनिकेट भी किया जा सकता है। इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हमें उसी पेपर पे जिस पर ये स्केच बना हुआ है वहाँ पर कुछ चीज़ें ड्रॉ करनी होती है और फिर ये लड़की जो कि SCP-085 है, जो कि स्केच के अंदर प्रेजेंट है, वो हमको एनिमेशन के द्वारा कम्युनिकेट करके बताती है। इस SCP से इंटरेक्ट करने के लिए हम ड्राइंग का सहारा ले सकते हैं और ये SCP को लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में मज़ा आता है और ये उन लोगों के साथ फ्रेंडली बर्ताव करती है। खैर बात करें इस SCP से खतरे की, तो आपको इस SCP से खतरा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक सेफ क्लास ऑब्जेक्ट है और इसे आपके साथ कम्युनिकेट करने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। और अगर आप इसी के ही पेपर के ऊपर कोई चीज़ ड्रॉ करते हैं तो वो इससे एनाइम करके भी आपको दिखा सकती है। तो ये SCP एक काफ़ी इंटरेस्टिंग SCP है जो आपको एनिमेशन के द्वारा कम्युनिकेट करके मैसेज देती है। इस लिस्ट पर नंबर 4 पर आने वाला है SCP-999 द टिकल मॉन्स्टर। ये SCP एक जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ है और इसका कलर ऑरेंज है। इस SCP को लोगों के आसपास रहना और उनसे इंटरेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये SCP इंसानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। इसका बस यही मकसद है कि लोगों से इंटरेक्ट करना और जो लोग दुखी हैं उनको सुखी कर देना। ये लोगों को हंसाने में काफ़ी माहिर है। वो लोग जो रो रहे हैं या फिर वो लोग जो काफ़ी दुखी हैं, अगर इस SCP के कांटेक्ट में आते हैं तो वो काफ़ी सुखी हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई इंसान इसके पास से भी गुजर जाए तो उसे भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ये SCP से कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन इसकी कमाल की बात यह है कि इसको लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, भले ही लोगों को इससे इंटरेक्ट करना पसंद हो या ना हो। इसी वजह से काफ़ी लोग इससे चिढ़ भी जाते हैं, जिस वजह से इसे कंटेनमेंट साइट के ऊपर रखा गया है। वैसे बात कर ली जाए इससे खतरे की तो इससे लगभग कोई भी खतरा नहीं है, लेकिन ये एक मेडिसिन की तरह काम कर सकता है उन लोगों के लिए जो लोग डिप्रेस्ड हैं और जो लोग दुखी हैं या फिर जो लोग रो रहे हैं, उनके लिए ये सुख का कारण बन सकता है। तो नंबर 3 पर आ जाता है SCP-2295। SCP-2295 एक टेडी बेयर है और ये टेडी बेयर हमेशा उन लोगों के आसपास ही रहता है जो लोग इंजर्ड हैं और ये SCP इंजर्ड लोगों को हील करता है और यही इस SCP की खासियत है। ये SCP का स्वभाव काफ़ी स्वीट और काफ़ी अच्छा है। अगर ज़्यादा लोग इंजर्ड है तो ये पहले उसको चुनेगा जिसकी उम्र कम होती है। ये SCP इंजर्ड इंसान के पास जाएगा और उसके बाद कहीं ना कहीं से सुई धागा और कैंची बटोर लेगा और फिर ये उस ऑर्गन जो कि डैमेज्ड है उसकी सिलाई शुरू करेगा। उसके बाद जैसे ही उसकी सिलाई ख़त्म हो जाती है ये SCP अपनी जगह से गायब हो जाएगा और उसके बाद जो इंसान इंजर्ड है वो अचानक से बेहोश हो जाएगा। उसके बाद जब वो उठेगा तो वो ये देखेगा कि वो पूरी तरीके से हील्ड है। तो दोस्तों ये SCP से इंसानों को कोई भी खतरा नहीं है, बल्कि ये SCP उन लोगों की मदद करता है
जो लोग घायल हो चुके हैं। अब दोस्तों इसी कैटेगरी में नंबर 2 पर आता है SCP-131। SCP-131 एक सेफ क्लास ऑब्जेक्ट है। दरअसल एक नहीं बल्कि ये 2 ऑब्जेक्ट है, SCP-131A, SCP-131B। दरअसल ये दोनों एक जोड़े के अंदर रहते हैं। एक SCP का कलर ऑरेंज है और वही दूसरा येलो है। दरअसल ये एक ड्रॉप की तरह दिखते हैं दोनों, और इनके सेंटर में आंख जैसी एक पुतली बनी हुई है। तो दोस्तों ये SCP इंसानों को कोई भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, और ये SCP फाउंडेशन के अंदर ऐसे ही घूमते रहते हैं। इनको ऊपर कुछ खास पाबंदियां भी नहीं लगाई गई है। और दोस्तों एक तरीके से ये इंसानों की मदद करते हैं। जब SCP फाउंडेशन के कुछ पर्सनल्स को कीटर या फिर यूक्लिड क्लास के SCPs की जांच के लिए भेजा जाता है, तो ये SCP उनके आसपास आकर एक अजीब सा आवाज़ करने लगते हैं। वो दरअसल इसलिए करते हैं क्योंकि वो उन पर्सनल्स को वार्न करना चाहते हैं कि आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो सकती है या कोई भी खतरनाक चीज़ घट सकती है। SCP-131 को कई बार SCP-173 के कंटेनमेंट साइट के ऊपर भी रखा जाता था। अब क्योंकि ये दोनों के शरीर के अंदर पुतलियाँ बनी हुई थी जो कभी ब्लिंक नहीं होती थी, तो वो उसके सामने रख देते थे ताकि कोई भी दुर्घटना ना घट सके। और इसी वजह से SCP-173 के मेंटेनेंस के दौरान SCP-173 को भी ले जाया जाता था। इन 2 SCPs को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हुए भी देखा गया है। ये बबलिंग साउंड निकाल के एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते हैं। वैसे तो काफ़ी थियरीज ये भी कहती है कि SCP-131C भी है, यानी कि इनका एक तीसरा जोड़ीदार भी है, लेकिन अभी तक तो सिर्फ इन दोनों को ही देखा गया है, और ये दोनों ही हमेशा जोड़ी में रहते हैं और पूरे फाउंडेशन के अंदर घूमते रहते हैं और हर इंसान को वार्न करते हैं जिनके साथ बुरा हो सकता है। और वैसे तो इन SCP से इंसान को कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये SCP खतरे के बारे में ही बताते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे सेफ यानी कि सबसे सुरक्षित SCP के बारे में। तो दोस्तों सबसे सुरक्षित SCP है जो कि नंबर 1 पर है, वो है SCP-343 द गॉड। ये SCP को दरअसल तभी ढूंढा गया था जब प्रेग शहर के अंदर ये SCP ज़मीन पे चल रहा था और अचानक से गायब होकर एक बिल्डिंग के काफ़ी टॉप फ्लोर के ऊपर पहुंच गया था। फाउंडेशन को इसके ऊपर शक गया कि इसके पास काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स हैं, और उसके बाद जब इसके इंटरव्यूज़ लिए गए जिसमें से ये SCP ने ऐसा दावा किया कि इसने ही पूरे यूनिवर्स को क्रिएट किया है, यानी कि इसी ने ही पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। और उसने बाद में ये भी कहा कि उसने काफ़ी SCPs को भी बनाया है, जैसे कि SCP-049, जिसके बारे में उसने कहा कि वो सिर्फ डार्कनेस में ही जीता है। जब SCP-682 के बारे में द गॉड को पूछा गया कि द गॉड SCP-343 ने SCP-682 को नहीं बनाया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया 5 सबसे सुरक्षित SCPs के बारे में, जिन SCPs ने सिर्फ हम इंसानों की मदद ही की है, ना ही हमको कोई नुकसान पहुंचाया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो दोस्तों अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग SCPs के बारे में पता है जो कि सेफ क्लास में हैं और लोगों की मदद ही करते हैं, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।